नमस्कार। विश्व संवाद एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा संचालित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की ओर से मैं कशिश जानी अच्छी खबर के ये एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य समाचारों के साथ। देश भर में आईआईटी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर। सरकार ने जम्मू, पलक्कड़, भिलाई, तिरुपति और धारवाड़ जैसे 5 नए आईआईटी में सीटें बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। शैक्षणिक सत्र 2028 और 29 तक इन संस्थानों के लिए बीटेक, एमटेक और पीएचडी पाठ्यक्रमों में कुल 6,576 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसी साल यानी कि 2025 में शैक्षणिक सत्र में 1,564 सीटें भी बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए 130 नए फैकल्टी की भी भर्ती की जाएगी। साथ ही क्लासरूम, हॉस्टल और अन्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए 1,828 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार ये फैसला रोजगार और इंडस्ट्री की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है, ताकि छात्र सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि नौकरी के लिए भी जरूरी हुनर और निपुणता भी हासिल करें। आबू रोड, जहां पहले पुराने मान्यताओं के चलते अपने ही परिजनों को खून देने से इनकार किया जाता था, आज वहीं गरसिया समाज अब दूसरों की जान बचाने के लिए आगे बढ़ रहा है। आबू रोड के पिंडावा ब्लॉक के टीएसपी क्षेत्र में वनवासी गरसिया समाज के भीतर रक्तदान को लेकर सोच बदल रही है। शिक्षित युवाओं और सोशल मीडिया की सक्रियता से यह बदलाव और तेज हुआ है। समाज के युवाओं ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जहां रक्तदान की ज़रूरत पड़ते ही मैसेज आते हैं और डोनर तुरंत ही सक्रिय हो जाते हैं। यह बदलाव बताता है कि अगर सोच बदले तो समाज भी बदला जा सकता है और जिंदगियां भी बचाई जा सकती हैं। गुजरात सरकार अब टेक्नोलॉजी के जरिए गवर्नेंस को स्मार्ट बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एआई एक्शन प्लान 2025 और 30 को मंजूरी दे दी है। अब राज्य की योजनाएं और सरकारी सेवाओं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से तेज और असरदार तरीके से लोगों तक पहुंचेगी। सरकार अब गवर्नेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और फाइनेंस जैसे अहम क्षेत्रों में एआई का इस्तेमाल करेगी। इसके लिए 10 एक्सपर्ट की एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, जिनकी सिफारिश से यह प्लान बना है। एआई को सही तरीके से और समय पर लागू करने के लिए एक अलग मिशन गठित किया जाएगा, जिससे स्टार्टअप, कॉलेज और इंडस्ट्री के साथ जोड़कर एक मजबूत टेक्नोलॉजी सिस्टम बन सके। एआई मिशन का खास फोकस होगा लोगों को नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देना, पुरानी स्किल को अपडेट करना और नए लोगों को तैयार करना। यूजीसी ने देश भर के शैक्षणिक संस्थाओं को गाइडलाइन जारी की है, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं और समावेशी शिक्षा व्यवस्था पर जोर दिया गया है। नई शिक्षण नीति 2020 के तहत अब उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया आसान होगी, पाठ्यक्रम ज्यादा समावेशी बनाए जाएंगे, ताकि दिव्यांग विद्यार्थी भी आम छात्रों की तरह हर गतिविधि में आगे भाग ले सके। यूजीसी ने कहा है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के भवन, क्लासरूम और इंफ्रास्ट्रक्चर को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ और सुविधाजनक बनाया जाए। साथ ही छात्रों को मेंटल हेल्थ सपोर्ट, मेंटरशिप और काउंसलिंग जैसी सेवाएं भी दी जाएगी। बचपन से जुड़ी है एक ऐसी आस्था जो इतिहास और आध्यात्म दोनों से गहराई से जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं हाजेश्वर महादेव मंदिर की, जहां एक साथ 1101 शिवलिंग के दर्शन होते हैं। उदयपुर के कोट चौराहे पर स्थित हाजेश्वर महादेव मंदिर सिर्फ आस्था का नहीं, इतिहास का भी प्रतीक है। इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल में मराठी ब्राह्मण गोविंद राव ने किया था। मंदिर के गर्भगृह में स्थित विशाल शिवलिंग पर एक साथ 1101 शिवलिंग उकेरे गए हैं। रेल मंत्रालय ने आदिवासी इलाकों के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब नीमच के नंदुरबार तक 380 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का फाइनल सर्वे होगा, जिसमें बांसवाड़ा, दाहोद जैसे अहम इलाके जुड़ेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी देते हुए बताया है कि यह रूट आदिवासी बहुल बांसवाड़ा को दाहोद से जोड़ेगा और दिल्ली मुंबई के बीच एक छोटा रेल मार्ग तैयार होगा।
इससे मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कई शहरों में सीधा फायदा मिलेगा। गुजरात के प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट टू राइट प्रसाद का प्रमाण पत्र दिया गया है। यह प्रमाण पत्र सिर्फ उन्हीं धार्मिक स्थलों को दिया जाता है जो प्रसाद निर्माण, वितरण और खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और गुणवत्ता के सभी मानकों का पालन करते हैं। अंबाजी मंदिर में हर साल करीब 1.25 करोड़ मोहनथाल प्रसाद वितरित किए जाते हैं। यह प्रमाण पत्र मंदिर ट्रस्ट की अनुशासित कार्य प्रणाली और भक्तों के प्रति उनकी निष्ठा का प्रमाण है। भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने देश को विश्व बैडमिंटन में गौरव दिलाया और अब उनकी ही राह पर दो नई प्रतिभाएं आगे बढ़ रही हैं। तन्वी शर्मा और वेनेला कलगोटला ने जूनियर एशियन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 13 साल बाद ब्रोंज मेडल जिताया है। यह खास इसलिए है क्योंकि 2012 के बाद पहली बार भारत को वुमेन्स सिंगल कंपटीशन में मेडल मिला है। उसी वक्त पीवी सिंधु ने भी गोल्ड जीता था। पंजाब के होशियारपुर की रहने वाली तन्वी को खेल का जुनून अपने परिवार से मिला है। उनकी मां मीना शर्मा वॉलीबॉल खिलाड़ी रही है और पिता बैडमिंटन खेलते थे। तन्वी ने 2016 में फुलेला गोपीचंद की एकेडमी ज्वाइन की थी। तेलंगाना के सिकंदराबाद की रेलवे कॉलोनी में रहने वाली वेनेला कलगोटला उसी जगह से आती है जहां कभी पीवी सिंधु ने अपनी शुरुआत की थी। सिंधु को अपना आदर्श मानने वाली वेनेला के परिवार में भी खेल का माहौल रहा है। पिता रेलवे की टीसी और बैडमिंटन की खिलाड़ी है। भाई भी इसी खेल से जुड़ा है। ऐसे ही वेनेला ने भी बैडमिंटन को अपना सपना बनाया है। भारत सरकार जल्द ही जारी करेगी 100 रुपए का खास स्मारक सिक्का। ये सिक्का समर्पित होगा तेरापंथ धर्म के 10वें आदिशास्त्र आचार्य प्रज्ञ की 105वीं जयंती के उपलक्ष्य में। ये सिक्का शुद्ध चांदी से बना होगा और इसका वजन 40 ग्राम है। 44 मिलीमीटर की गोलाई वाला यह सिक्का भारत सरकार की मुंबई टंकशाला द्वारा तैयार किया गया है। सिक्के के एक तरफ आचार्य की तस्वीर होगी हिंदी में और नीचे अंग्रेजी में लिखा होगा 105वीं जन्म जयंती। साथ ही उनका जीवन काल 1920 से 2010 अंकित होगा और नीचे 2025 लिखा होगा। दूसरी तरफ होगा अशोक स्तंभ, नीचे ₹100 का मूल्य होगा और दोनों तरफ भारत इंडिया लिखा होगा। सिक्के की अनावरण की संभावित तारीख 28 जुलाई रखी गई है। इसी के साथ मैं कशिश जानी आपसे इजाजत चाहूंगी। फिर मिलेंगे अच्छी खबर के अगले एपिसोड में कुछ नई खबरों के साथ। धन्यवाद।